हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में 5 नंबर तक के सवालों को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व किया है और आपको समझ भी आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो ठीक है, तो आइए जस्ट उसके आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में 2 सवाल हैं आपके, यानी 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट नंबर आपका है, ये आपके बोर्ड पे दिया गया हुआ है। ठीक, हल करना है, कैसे करना है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो आइए सॉल्व करिए इसको, यानी लिखिए क्या हल क्या है। कॉट 12 को, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 माइनस, अब 12 को 90 में से कितना हम घटा दें कि कितना हो जाएगा वो 12, कितना 78 अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 अंश हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो क्लियर। उसके बाद कॉट 38 कितना है, कॉट 38, तो यानी 90 माइनस, अब 90 में कितना घटा दिया जाए कि ये 38 हो जाए। तो 90 में कितना घटा दिया जाए, बोलिए। 90 में 52 अगर हम घटा दे रहे हैं, कितना, अगर 90 में 52 हम घटा दे रहे हैं, कितना, 90 में 52 घटा दे रहे हैं तो क्या आएगा, 38 आ जाएगा। ओके, अब आता है क्या, कॉट 52 अंश, क्या कॉट 52 अंश। तो हम क्या काम करते हैं, कॉट 52 अंश को कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, कॉट 52 अंश। ओके, अब कॉट 60 अंश का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 1/√3 होता है। और कॉट 78 को भी छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब कहोगे कि इसको छोड़ा क्यों जा रहा है, उसका भी रीज़न है। क्या रीज़न है, अब आप देखिए, यहाँ पे 78 है, यहाँ भी 78 है, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 52 है, तो इनका कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा। रिश्ता करा देते हैं इनका, क्या इनका रिश्ता करा दे रहे हैं। जब दोनों मिल रहे हैं तो इनका रिश्ता हम करा दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, कॉट 90 माइनस 78 कितना, कॉट 90 माइनस 78 का कितना हो जाएगा, tan 78 अंश हो जाएगा ना। ओके, कॉट 90 माइनस 52, कॉट का भी tan हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan 52 अंश हो जाएगा ना। ओके, अब इसको भी लिख लीजिए, कॉट 52 अंश। अब इसको इधर लिख लीजिए, इसको किनारे रख दे रहे हैं। ओके, इसको भी कॉट 78 अंश लिख दे रहे हैं, गुणे का कितना, 1/√3। क्लियर है यहाँ तक। ओके, जब क्लियर है यहाँ तक तो देखते हैं आगे क्या। आगे कॉट 78, अब देखो इनको आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एक काम करते हैं, क्या रिश्ता हम बना ही रहे हैं तो इनको हम पास पास रख दे रहे हैं। किनको, 78 वाले को, और यानी 78 वाले को हम रिश्ता बना रहे हैं ना, तो इनको हम पास पास रख दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, पास पास, यानी tan 78 और इसको काट 78 को, कॉट 78 अंश। अब 52 वाले का पास कर दीजिए, tan 52 इंटू कॉट 52 हो गए, इंटू में 1/√3। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, अब देखिए tan 78, अब हम काट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 78 अंश लिख सकते हैं। ओके, अब इनका रिश्ता हो गया यहाँ पे। अब इनका भी करा दीजिए, इन दोनों का क्या चीज़, गुणे में इनको भी tan 52। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं आप, 1/tan 52 गुणे में 1/√3। बताइए कोई दिक्कत है क्या। अब इसके नीचे आप 1 लिख लीजिए, इसके भी नीचे 1 लिख लीजिए। आप जैसा कि जानते हैं, ये ऊपर से और नीचे से कट जाएगा आपका, ये ऊपर से और नीचे से कट जाएगा, कट गया, बचा क्या है आपके पास, ये बचा है ना। यानी इन दोनों का रिश्ता कराने के बाद बचते क्या हैं, ये। इनके साथ भैया कोई तैयार ही नहीं हुआ और ये बच्चे रह गए ऐसे। तो ये जो आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। ओके, अब अगला सवाल आपका क्या है, देखिए। तो ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड से इसका सेकंड नंबर है। देखो इसमें भी क्या कह रहा है, बहुत आसान, ये भी सेम आपको 90 माइनस थीटा के रूप में इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए आराम से। तो चलिए इसको भी हल करके देखते हैं क्या है। टेन क्या 90 माइनस, अब 90 में कितना घटा दे 5 हो जाए, आप कहेंगे कि आप 85 घटा दीजिए, कितना 85 है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस में कितना हम कर दें कि कितना हो जाए ये 25, तो 65 हम आप यहाँ पे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या है, टेन को आपको क्या करना है, टेन का मान रख दीजिए 1/√3 हो जाएगा, ये टेन 30 का मान ये हो ना। उसके बाद क्या है, टेन 65 का क्या हो जाएगा, टेन 65 का बस ये है, यहाँ भी देखो आप टेन 65 का भी है, यहाँ पे 85 का भी है, इसको भी आप कुछ मत लिखिए, इसको भी ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। टेन 85, ओके, कोई दिक्कत बताइए, सेम पहले ही जैसा है ना, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, अब बताइए, कॉट क्या होता है 85 कॉट होता है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू लगा दीजिए, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 65 अंश हो जाएगा। अब इसको जैसे पहले नंबर में हमने यहाँ से इसको हटा किनारे कर दिया, तो वैसे इनको भी किनारे कर दीजिए, इनको पास में रख लीजिए, कितना हो जाएगा ये टेन, या यहाँ पर लिख दीजिए टेन 65 अंश इंटू टेन 85 अंश इंटू में 1/√3। चलिए अब 85 वाले को इनके पास में रख दीजिए, इनका रिश्ता कराना है ना। चलिए तो कॉट 85 इंटू टेन 85 हो गया। अब यहाँ पे इंटू कॉट 65 इंटू टेन 65 इंटू में क्या 1/√3। क्लियर है। अब देखो ये एक कास्ट के नहीं लग रहे हैं ना, इनको एक कास्ट में कर दीजिए, एक कास्ट में नहीं दिख रहे हैं ना, तो इनको एक कास्ट में कर दीजिए। तो कॉट, एक काम करते हैं हम, कॉट को हम और क्या लिख सकते हैं, 1/tan 85 लिख सकते हैं इंटू tan 85 इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan 65 इंटू tan 65 अंश गुणे में कितना 1/√3। अब इसके नीचे एक लिख लीजिए, इसके भी नीचे एक लिख लीजिए। अब ऊपर से नीचे से ऊपर कट जाएगा और यहाँ नीचे से ये ऊपर कट जाएगा, बचा कितना है आपके पास, वही 1/√3। ये बच गए हैं वहाँ से, तो इनको पड़ा रहने दीजिए, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ओके। तो चलिए इसको नोट करिए, अब चलते हैं हम आगे। चलिए ठीक है, ये 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर में क्या कह रहा है, सेक 5a बराबर इतना है, तो तब a का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, a का, तब a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है, a का मान क्या बताने के, इसको भी देखते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया गया है क्या, सेक 5a बराबर कोसेक a प्लस 30। अब हम इसके स्थान पे अगर इसको इस तरह से लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, कोसेक, जैसे सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक होता है, होता ही नहीं होता है, तो आप वैसे चेंज कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस 5a बराबर ये इसके होता है कि नहीं, होता है ना, याद आया, ओके। अब क्या होगा, कोसेक a प्लस 30 डिग्री, कोसेक से कोसेक आपका कैंसिल आउट हुआ। उसके बाद 90 माइनस 5a बराबर a प्लस 30 डिग्री हो गया।
अब इस a को इधर ले आ लीजिए, 5a माइनस a बराबर 30 अंश, और इस 90 को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए। अगर उस तरफ पक्षांतर करेंगे, ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ओके, अभी -5a और -a बराबर कितना हो जाएगा, -6a हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे 90 से आपको 30 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 60, और ये नीचे आ जाएगा 6, तो 6 कम 6, 6 दहम का कितना हो जाएगा, 60। तो यानी a बराबर कितना चल कर के आ गया, 10। ठीक, ये आपका क्या रहा, आंसर। समझ में आया, बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए इसको नोट करिए आप। अब चलते हैं हम लोग आगे सवाल पे। अगला नंबर आपका क्या है, जल्दी से नोट करिए। ये रहा आपका 8वां नंबर, पहला सवाल। देखो 8वें नंबर पे 2 सवाल हैं। पहला इसमें कह के आ रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक को 0 अंश और 45 अंश के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको 2 सवाल दिए गए हैं। उसमें से पहला सवाल आपका है sin 64 अंश इंटू sin 64 अंश प्लस cos 54 अंश। तो इसको भी आप लिख लीजिए, कितने कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें करेंगे, sin 90 माइनस, अब 90 में कितना आप घटा दीजिए कि 64 ये हो जाए, तो आप कहेंगे कितना, आप कहेंगे आप 26, यही ना, प्लस अब इसमें भी cos 90, अब माइनस इसमें, अब 54 में कितना आप घटा देंगे। अब देखो 64 में 26 घटाया तो 54 में कितना होगा, 36। इसका मतलब 36 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 26 अंश हो जाएगा, प्लस अब इस साइन, अब ये क्या है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin 36 अंश। अब इसको देखिए, आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत करेंगे आप फिर से वही आपका फिर बनकर आ जाएगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइनल आंसर बना दीजिए। सेकंड नंबर देखो क्या कह रहा है, सेकंड नंबर कह रहा है tan 80 अंश प्लस cot 70 अंश, कितना, cot 70 अंश। ओके, तब देखिए इसको भी आप चेंज कर दीजिए, tan 90 माइनस, अब 90 में कितना घटा दें 80 हो जाए, कहोगे कि 10, तो घटा दो 10, प्लस cot में कितना, तो cot 90 माइनस 20 है ना, 90 माइनस 20 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा ये, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot 10 अंश प्लस cot 90 माइनस थीटा बराबर tan होता है कितना, tan 20 डिग्री या 20 अंश। तो ये आपका हो गया सेकंड वाले का आंसर। तो इस तरीके से आपके ये 8वें तक कंप्लीट हो गया है। समझ में आया, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब आज तक ये क्लास यहीं तक रहने दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तो लास्ट में मैं फिर वही कहना चाहूँगा एक बार कि अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने ग्रुप या अपने या दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर किया करें।